नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंद्रयान 3 से जुड़ी है, जहां पूरी दुनिया चंद्रयान 3 मिशन को लेकर टकटकी लगाकर बहती है। दूसरी खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां 2024 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। तीसरी खबर जुलाना से है, जहां एक प्रवासी मजदूर की हत्या की गई। और चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां डेंगू एवं चिकनगुनिया के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आपके सामने, एक एक कर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 से जुड़ी एक खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन पर हम बात करेंगे, जो आज सफलतापूर्वक लैंडिंग करने जा रहा है। 6:04 पर इसकी लैंडिंग होगी। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, 2024 की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, प्रवासी मजदूर की हत्या की गई, क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में जानेंगे। चौथी खबर, डेंगू के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक एक कर बात करने वाले हैं। भारत का मिशन चंद्रयान 3, जिसकी आज सफलतापूर्वक लैंडिंग होने जा रही है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने से कुछ ही कदम दूरी पर है। चंद्रयान 3 चंद मिनटों में चांद पर अपना कदम रखने वाला है। भारत के साथ ही पूरी दुनिया चंद्रयान 3 मिशन पर टकटकी लगाए बैठी हुई है। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी मिशन मून को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के लिए बेहद गर्व का क्षण है। तो वहीं दूसरी तरफ देश समेत विदेशों में भी प्रार्थना का दौर लगातार जारी है। अमेरिका के न्यू जर्सी के मोनरो में ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में प्रार्थना की जा रही है। हरियाणा में भी छात्रों को चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग दिखाने के लिए शिक्षा विभाग ने शाम को स्कूलों को खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, उपलब्धि तो हमारे वैज्ञानिकों की है, जो इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो इसको देखें। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुलामी की सोच है ना, वो खत्म होनी चाहिए। तो अब टाइम ये है कि भारत जो है वो एक उभरती शक्ति है, जो बहुत स्पीड के साथ दुनिया में तरक्की कर रहा है। और उन बच्चों के मन में भी इसी प्रकार का भाव जगना चाहिए कि जो उपलब्धि हमने प्राप्त की उसको अपनी आंखों से जो देखेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और निश्चित तौर से वो देश के काम आएगा। देश को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। और मैं तो ये मानता हूं, देखिए व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूं कि सारा जो कुछ है जिंदगी में ना, वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर है। अगर आपका आत्मविश्वास है तो आप बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप योग्यता के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ये आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए हर बच्चे में। वो वैज्ञानिक जो है हमारे हैं, जिन्होंने किया है काम। भारत का ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि चंद्रयान आज जो है सॉफ्ट लैंड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि शिक्षा की तरफ से भी जो है सभी स्कूलों में जो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सभी स्कूलों में जो एक स्कीम के माध्यम से ये सॉफ्ट
जो चंद्रयान है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चे में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 6:04 पर जो है इसको जो है लाइव दिखाया जाएगा और जिस तरीके से देखा जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में इस तरीके की स्क्रीन जो यहाँ पर जो है लगाई गई है और सभी बच्चों को यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो है लाइव भी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो उनके टीचर है वो भी साथ रहेंगे। अब मैडम किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जो चंद्रयान जो है लैंड करेंगे तो उसको देख करके बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? सर, बच्चों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और बच्चों के मन में है कि देखा जाए कि किस तरीके से जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर कैसे लैंडिंग करेगा जी। तो उसके बारे में सारे बच्चों में उत्साह। अगर बच्चे जो नहीं आए हैं हमने उनको भी बताया है कि वो या तो टैब पे देखें या टीवी पर देखें, तो इसके लिए टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स के सबके मन में उत्साह भरा हुआ। तो देखा जा रहा है कि मैडम कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ बच्चे अछूते रह जाएंगे, तो क्या कल का दिन भी जिस तरीके से रिकॉर्ड जो किया जाएगा तो क्या उसको भी दिखाया जाएगा? उसके लिए भी हमने स्क्रीन का प्रयोग करेंगे कल के लिए भी। जो रिकॉर्डेड है उसको हम कल चलाएंगे और जो बच्चे आज नहीं आ पाए हैं उन्हें हम कल स्क्रीन पर दोबारा दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है टीचर भी बने हुए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से आपको सरकार की तरफ से क्या लिंक मिल चुका है, क्या बच्चों में कितना उत्साह और बच्चों को क्या बताया जा रहा है? सर, हमें जिला स्तर से आदेश प्राप्त हुए हैं सभी बच्चों को चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग का गर्व भरा पल दिखाने के लिए। सर, ये हर हाल तरीके से ऐतिहासिक होने जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह सफल होगा, क्योंकि पहली बार दुनिया का कोई दो देश जो है चंद्रमा के साउथ पोल को छूने जा रहा है। वहां अनसुलझे रहस्य हैं। उम्मीद की जा रही है कि वहां की मिट्टी में बर्फ के कण मिलेंगे और भविष्य में वहां पानी का इंतजाम हो सकेगा, जो हमारे जाने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के काम आएगा। इवन वहां पर कॉलोनी बनाने तक की सोची जा सकती है। तो ये जो है देखिए, पूरी दुनिया में 1969 में हमारे इसरो का जो गठन किया गया था और इतनी जल्दी हम अग्रणी हो गए हैं संसार में चंद्रयान 3 के मामले में। लैंडिंग करने वाले देश अभी तक केवल 3 हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। भारत जो है चौथा देश बनने जा रहा है लैंडिंग करने वाला, लेकिन साउथ पोल अभी तक चंद्रमा पर किसी ने भी नहीं छुआ है। हम सभी जो है बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं अभी से और भगवान से दुआ भी कर रहे हैं। बच्चों में ही नहीं, अध्यापकों में, इस देश के हर नागरिक में इस वक्त बहुत ज्यादा उत्साह है कि हम सफल होंगे और वो पहला देश बनेंगे जो साउथ पोल पर जो है अपने झंडे गाड़ेगा, भारत का ऐतिहासिक तिरंगा वहां लहराएगा और हम सब उस गर्व का अनुभव करेंगे। और चंद्रमा की अनसुलझे जो रहस्य हैं उन्हें खोलने में भारत सबसे पहला और सबसे कामयाब देश बने। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है कि बच्चों को क्या सिखाया गया है, क्या कुछ बताया गया है बच्चों को? सर, सारी जानकारी दी गई है। उन्हें यह भी बताया गया है कि पिछला जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें हमसे क्या कमियां रह गई थी। ये भी बताया है कि इसमें हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है। जैसे हमने बच्चों को बताया है कि इसमें जो 3 चीजें हैं, लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्सन मॉड्यूल को इसमें लिया गया है ऑर्बिटर की जगह पे। बच्चों को बताया गया है सभी के बारे में और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे और भविष्य में यह जो आज की कामयाबी है इनके मार्गदर्शन का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है चंद्रयान जो लैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बार जो है भारत का भी जो है ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरीके से लाइव का जो आयोजन यहाँ पर बच्चों में भरपूर रखा गया है, क्योंकि बच्चे इस तरीके के गवाह बनेंगे, क्योंकि वो अपने आंखों से देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रमा जो चंद्रयान है वो लैंड करेगा और किस तरीके से बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा नाम कुमकुम है। अब कुमकुम, जिस तरीके से यहाँ पर जो स्क्रीन लगाई गई है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या देखेंगे आज आप यहाँ पर? आज हम चंद्रयान को चांद पर लैंड करते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं कामना करती हूँ कि चांद पर ही ये लैंड हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लैंड की बात जो की जा रही है तो कहीं ना कहीं और बच्चे भी हैं। एक गुड़िया है जो जिस तरीके से वहां पर जो उन्होंने पूरी तरीके से बताया, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं, चाहे किताब के माध्यम से चाहे वो गूगल के माध्यम से, तो इस तरीके की जानकारियां ले रहे हैं। क्या नाम है बेटी आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्क्रीन लगाई गई है, तो क्या ऐतिहासिक दिन है आज? आज हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जो हमारे स्कूल वाले हमें ये सेवा प्रदान कर रहे हैं कि हम इस न्यूज को, इस बड़ी खोज को हम अपनी एक बड़ी स्क्रीन पर देख सके, जो कि सामने दिखाई जा रही है। ये हमारे कई क्लासेस में लगाई गई हैं और वो भी हमारे लिए, ताकि हम इनको देख सकें। और ये हमारे लिए बहुत ही उत्सुकता प्रदान करती है कि हमारा देश इतनी बड़ी खोज करने जा रहा है। हमारा भारत का चंद्रयान 3 नाम रखा गया है इसका। ये हमारा तीसरा चंद्रयान है जो आज 5:45-47 पर ये लैंड होने वाला है और आज इसकी हमें लाइव न्यूज दिखाने वाली हैं जो हमारे स्कूल के टीचर्स जो हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आज नेता और राजनेता और यहाँ तक कि साथ साथ मैं बता दूं कि बच्चों के स्कूल के जो छात्र हैं उनकी भी निगाहें लगातार इस जो है जो इस प्रोग्राम पर बनी रहेंगी, क्योंकि सीधे लाइव जो है यहाँ पर दिखाने की बात कही जा रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया 4 दिन के दौरे पर हैं। हिसार, सिरसा, अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। अब तक कांग्रेस में 6 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात पूरी हो चुकी है। सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने मुलाकात की। सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रभारी दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने योग्यता के आधार पर टिकट देने की वकालत की और सभी लोकसभा सीटों पर बैठक पूरी होने के बाद भी अगर कोई कार्यकर्ता मिलना चाहता है तो उसे दिल्ली में मिला जाएगा। श्रेणी में ये 7वीं लोकसभा है। अगले 3 दिनों में बाकी की 3 लोकसभा का भी कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा 1-to-1 मीटिंग का। और ये मीटिंग के में जो निश्चित किए हैं कि योग्यता के लिए कि भाई एआईसीसी मेंबर हो या डेलीगेट हो या फ्रंटल सेल के चेयरमैन अध्यक्ष हो, उसके अलावा भी जो छूट जाते हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड राउंड भी किया जाएगा, वो दिल्ली में किया जाएगा। दूसरी बात जो आज हमारे वर्करों से जो डिस्कशन हुआ है कि 30 तारीख के बाद प्रथम सप्ताह में हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक पर्यवेक्षक की टीम आएगी प्रदेश के, और प्रदेश के पर्यवेक्षक की टीम जो है वहां सब लोगों से संवाद करके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पैनल भी तैयार करेंगे। जो कार्यक्रम था ये श्रेणी में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, कांग्रेस लगातार 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, और इसको लेकर अब जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो 4 दिन के दौरे पर हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, किन किन से उन्होंने मुलाकात की है और क्या कोई शिकायतें, कुछ सुझाव उन तक पहुंचे? भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं कमर कतली है, और अब तक जो प्रदेश में कांग्रेस के जो नए प्रभारी दीपक बावरिया हैं उनकी तरफ से 6 लोकसभा सीटों के ऊपर जो बड़े कार्यकर्ता या नेता हैं उन सबसे 1-to-1 मुलाकात करके उनके सुझाव और जो रणनीति सीट वाइज तैयार करनी है उसको लेकर सुझाव दिए गए। तो आज जो दीपक बावरिया है वो चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे और अगले 4 दिन वो वहीं रहेंगे। आज उन्होंने सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो है मुलाकात की है। कल परसों और नरसों जो है वो 3 और लोकसभा सीटों का जो है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 1-to-1 उनकी जो राय जानेंगे, जिनमें हिसार, कुरुक्षेत्र और अंबाला शामिल है। तो इस 3 दिन के दौरे के बाद जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया है उनका जो सभी 10 सीटों के ऊपर दौरे जो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो है पार्टी जो है हरियाणा में जो कार्यकारिणी उसकी लंबे समय से नहीं है उसके गठन की ओर कार्य चलेगा। अगले महीने के पहले सप्ताह, सितंबर महीने के पहले सप्ताह। ओपी शर्मा जी, आता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जी, दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो 4 दिन के दौरे पर यहां पहुंचे हैं। मुलाकात का दौर जारी है, चुनावों की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। क्या कुछ उनसे बातचीत होगी, क्या कुछ वो जानेंगे, और क्या कुछ शिकायतें जिस तरीके की पिछले दिनों सामने आ रही थी संगठन को लेकर, उनके सामने ये रखी जाएंगी? नहीं, देखिए, संगठन को लेकर कोई सच कोई बात नहीं है। संगठन ऑलरेडी बन चुका हुआ है, सिर्फ उसमें पदाधिकारी लगने बाकी हैं। बाकी आपको बताऊं, इलेक्शन प्रोसेस होता है हमारा, उसमें 195 पीसीसी मेंबर बन चुके हैं जो इलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से पदाधिकारी बनने हैं सिर्फ, और वो उन्हीं में से ही बनने हैं। तो उसमें संगठन के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी उनको इलाके में सब देखना है, वो अब ये देखना है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोकसभा के एक लोकसभा के अंदर जो हमारे कांग्रेस के सभी लोग हैं, उनसे मिलने के लिए प्रभारी जी आए हैं और सारा आकलन भी लेते हैं। प्रभारी जी के पास ये सिस्टम रहता है कि कौन आदमी किस तरह से है, क्या चाहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कोई दिक्कत हो,
अपनी बात रखने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए प्रभारी जी यहाँ पे आए हैं और वो प्रभारी जी का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपना काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से 9 साल में लूट खसूट की है और इलाके को जिस हिसाब से इन लोगों ने कभी गोलियां चलाई हैं, 3 बार गोलियां चली, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, हमारी हरियाणा की जनता ने गोलियां खाई हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है हरियाणा, जिस तरीके से कर्जा चढ़ा हुआ है हरियाणा के ऊपर, 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो चुका है, ये सारी चीजों का आकलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब जो है जनता के बीच में सारा मैसेज जाए और सब लोगों को पता चले कि इस सरकार ने किस तरह के लूट खसूट की है। और अब आगे आने वाली जनता ये सब जानती है। ठीक है केवल डिंगरा जी, सारे वर्गों की केवल डिंगरा जी आता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो 4 दिन के दौरे पर हैं, रणनीति यहां पर बनाई जाएगी 24 को लेकर, बातचीत की जा रही है कार्यकर्ताओं से, और यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके के सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे थे कि कोई संगठन नहीं है, आपस में कलेश चल रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और उनकी नब्ज टटोली जाएगी, उनको बूस्ट किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मानसून सत्र जारी है, उसको लेकर भी शायद बातचीत हो सकती है। हाँ, पहले तो ये कि ये जो कहते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ ठीक है, इसको यूं समझा जाना चाहिए कि दिल्ली जो है ना वो सामने खड़ी है और कबूतर आंख मूंद लेता है खुद को ये समझाने के लिए या अपने दूसरे कबूतर भाइयों को समझाने के लिए कि आंख मूंदने से दिल्ली गायब हो जाएगी। कांग्रेस की कलह, कांग्रेस की फूट, कांग्रेस की संगठनहीनता ये कहीं किसी से छिपी हुई है क्या? पिछले 10 सालों में जो पार्टी अपने जिलों के, ब्लॉक के, विधानसभा के, प्रदेश के पदाधिकारी न बना पाई हो, वो पार्टी ये कहे कि संगठन है हमारे यहाँ, तो आप क्या कहेंगे? कबूतर है, दिल्ली को देख नहीं पा रहा। जिस पार्टी के नेता सीधे तौर पर एक दूसरे के कार्यक्रमों में न जाते हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सिंह सुरजेवाला को न बुलाते हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी और कुमारी शैलजा खुद को असली कांग्रेस बताते हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आंख दिखाते हो, उस पार्टी में सब कुछ ठीक है। अगर उसके प्रभारी को ऐसा लग रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा प्रभारी जी को नहीं, हमारे साथ वाली जो बीमारी है वो हो गई। वीरेंद्र जी हमारे साथ केवल डिंगरा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी ले लेते हैं जवाब। आपने कहा है, सवाल दोबारा उठाया है कि कैसे सब कुछ ठीक है। केवल डिंगरा जी, देखिए, भाजपा को कांग्रेस को कोसने के सिवा और कुछ नहीं आता। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, भाजपा की अंदर कितनी बुरी हालात है। आज राव इंद्रजीत क्या कह रहे हैं, आज अरविंद शर्मा क्या कह रहे हैं, आज वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, इनको देखना चाहिए अपनी भाजपा के अंदर क्या हो रहा है। आज जो दुष्यंत चौटाला है वो उसी सीट पे लड़ना चाहते हैं जहां वीरेंद्र सिंह अपनी वाइफ को लड़ाना चाहते हैं, प्रेमलता जी को। तो आपस में जो इनकी आपस में जुतियों में खीर बट रही है वो हमें बता रहे हैं। अपना काम खुद देखें। और जो इन्होंने अभी तक लूट तंत्र मचाया हरियाणा के अंदर, उसकी जनता जवाब देने के लिए अभी तैयार बैठी है। जनता इनको दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं करने देगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। जी देखिए, एक बात समझने की है। नहीं वीरेंद्र जी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है क्योंकि आप कांग्रेस को तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई गठबंधन जो सरकार का है वो भी इस बार रहेगा नहीं। देखिए, हमने गठबंधन को लेकर बिल्कुल हमेशा दो टूक साफ सटीक बात की है। वो अगर कांग्रेस को नहीं समझनी और कांग्रेस को उसमें वो रुचि नहीं है तो हमारी भी कांग्रेस को समझाने में रुचि नहीं है। जनता को हमने साफ संदेश दिया हुआ है। ये जो गठबंधन हमने किया था, ये गठबंधन किया था चुनाव के बाद 5 साल के लिए सरकार चलाने के हेतु, और जिस मकसद से, जिस घोषित उद्देश्य से जनादेश जैसा आया था उसके हिसाब से हमने गठबंधन किया था। हम एक अच्छी बेहतरीन सरकार दे पाए हैं, दे रहे हैं। ये गठबंधन अपना कामकाज पूरा करेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा। अब आ गई बात चुनाव की। अगला जो भी चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का है अथवा विधानसभा का है, चुनाव से ठीक पहले दोनों दल, क्योंकि 2 दल हैं, वो एक दल नहीं है, दोनों दल मिलकर बैठकर दोनों के नेता तय कर लेंगे कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना है। और जब नदी आएगी तब हम तय कर लेंगे
कि नौका में बैठकर पार करना है, पुल से जाना है या तैर करके जाना है। जो हमारे गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके गठबंधन के बारे में बोलना चाहता हूं। जरा पूछिए ढींगरा जी से, ये बेंगलुरु में इकट्ठे हुए, ये पटना में इकट्ठे हुए, चोरों का जमावड़ा इन्होंने किया, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा इन्होंने किया, और उन भ्रष्टों में से 2 राजनीतिक दल हरियाणा में भी हैं, कांग्रेस और एक ना के बराबर उपस्थिति वाली आम आदमी पार्टी। दोनों के दोनों 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, आप भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने चले थे, आपके गठबंधन के भांडे तो पिघ गए। अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था खड़े होकर के कि ये जो दिल्ली वाला बिल है, ये बिल जैसे ही पास होगा अरविंद केजरीवाल गुचकी मार जाएंगे। मार गए ना। अनुराग ढांढा कह रहे 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, कांग्रेस भी 10 की 10 सीटों पे लड़ेगी। तो अपना गठबंधन दुर्गति को प्राप्त होता हुआ इनको दिखाई नहीं देता। भाजपा की ज्यादा चिंता करते हैं। मेरे कांग्रेस के गठबंधन पर या कांग्रेस की सेहत पर टिप्पणी करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि आपने पूछा था, क्योंकि इनके प्रभारी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो मेरा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, हरियाणा के नागरिकों को, मतदाताओं को ये एहसास कराना, ध्यान दिलाना बनता था कि ये ठगों की सरताज, ये लुटेरों का दल, जिसने किसानों की जमीनें लूटी, जिसने नौकरियों में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद फैलाया, अब ये गुमराह करने फिर आ रहे हैं मैदान में। ठीक है वीरेन जी, आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी, पहचानो। केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से जातिवाद इस सरकार ने फैलाया, अभी नहीं, वो इंडिया गठबंधन पर भी बोल रहे हैं, जो आपने बैठकें की, अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से तेवर हैं, और कहा यह जा रहा था पिछले दिनों, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे पास आई। हालांकि ये बाहर की बात है, हरियाणा की बात नहीं है। देखिए, कोई कांग्रेस किसी के पास नहीं गई। इनके प्रभारी नीतीश कुमार जी ने सभी दलों के साथ बातचीत करी। सुनिए, वो भी 10 की 10 लड़ेंगे। अब देखिए, वीरेन जी सुन लीजिए। चौहान साहब, ये आप समझे मेरी बात, हम किसी के पास नहीं गए। नीतीश कुमार जी ने सभी दलों को इकट्ठा किया और वो सारी कमान जो है वो कांग्रेस को सौंपी। कांग्रेस बड़ा दल है, उसके साथ कांग्रेस के दल बाकी मिले हैं, और इसके साथ आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। अगर वो आएगी तो जरूरी नहीं है कि उसको हरियाणा के अंदर कोई हम देंगे किसी भी तरीके का। वो हमारी अभी बाद की बातें हैं, आज की बातें नहीं है। हरियाणा के अंदर हम सक्षम हैं और हमारे एमपी जो है 10 के 10 जो है कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस बात में बीजेपी को सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना चाहूं, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस की आ रही है। ठीक है केवल ढींगरा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जुलाना क्षेत्र के पड़ाना गांव में प्रवासी मजदूर की उसके ही साथियों ने पीट कर हत्या कर दी। इसका मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से 3 मजदूर बिहार से मजदूरी करने के लिए पड़ाना गांव में किराए के मकान में रह रहे थे। उनके ही क्षेत्र का एक मजदूर उनके पास कुछ दिन पहले मजदूरी करने के लिए आया था। देर रात के समय उसकी अपने साथियों से कुछ अनबन हो गई और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव से हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रवासी जो बिहार का रहने वाला है उसकी हत्या कर दी गई है। जो मौका पे पहुंचकर देखा तो उसको चेहरे पे और काफी जगह चोटें लगी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में जो मकान मालिक है उसने हमारे को दरखास्त पेश की है, जिसमें आरोप लगाए हैं कि उसके जो साथी प्रवासी मजदूर थे उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस संबंध में अभियोग अंकित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में डेंगू एवं चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर जिले में अब तक डेंगू के 87 और चिकनगुनिया के 43 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। डेंगू से यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन तीनों में डेंगू पॉजिटिव नहीं था, मौत के अन्य कारण भी रहे हैं। यमुनानगर अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड रिजर्व हैं, जबकि ESIS अस्पताल में 4, जगाधरी में 8 और साडूरा अस्पताल में 2 बेड डेंगू के लिए रिजर्व किए गए हैं। डेंगू वार्ड यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। ऐसे ESI में भी 4 बेड हैं, STH जगाधरी में भी 8 बेड रिजर्व किए गए हैं, और जो भी हमारे रूरल में CHCs हैं वहाँ पे भी हर जगह
डेंगू के लिए एक बेड रिजर्व किया गया। सढौरा में 2 बेड रिजर्व। डॉक्टर साहब, कोविड की बात करें तो क्या स्थिति? कोविड की देखो सैंपलिंग चल रही है, अभी तक ज्यादा केसेस तो नहीं आए, पर अभी हमने इंक्रीज कर दी है सैंपलिंग। धीरे धीरे उसकी भी सैंपलिंग की जाएगी, तो अगर लगेगा कोई नया वेरिएंट आया तो हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे, तो जल्दी समझे बात हो। तो अब ये जिम्मेदारी देख लो किसकी है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can